नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुनील पवार है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ गाजियाबाद में। नवभारत टाइम्स के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं OCD, एक ऐसी बीमारी जो कि समाज में बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा डिबिलिटेटिंग बीमारी है। इससे बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं और जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। OCD की फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी में व्यक्ति के मन में कुछ विचार आते हैं, वो विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत बार बार आते हैं, ज़बरदस्ती आते हैं और इन विचारों की वजह से मरीज को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आप लोगों ने अपने आसपास अगर इस बीमारी का कोई मरीज़ देखा हो तो उस ऐसे मरीज़ में सामान्य तौर पे कुछ कंपल्जन्स होते हैं जिनको पेशेंट बार बार रिपीट करता है। जैसे कि बहुत सारे मरीज में ज़्यादा कॉमनली जो पाई जाने वाली कंपल्जन्स हैं उनमें बार बार हाथों का धोना, बार बार साफ सफाई करना, चीज़ों को सही तरीके से रखने की कोशिश करना और जब चीज़ें सही तरीके से ना हो तो उनको इस बारे में ये सब देख के कि चीज़ें सही नहीं है उससे उनको परेशानी होती है। अगर पेशेंट के हाथ साफ हैं फिर भी उसको लगता है कि मेरे हाथों पे गंदगी लगी हुई है और उस गंदगी को साफ करने के लिए वो बार बार हाथ धोते हैं। ऐसे मरीज कभी कभी नहाने में भी बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, पानी बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, पानी व्यर्थ करते हैं। कुछ मरीजों में अगर उनको लगता है कि बर्तन गंदे हैं तो वो बार बार बर्तन धोते रहते हैं। कुछ मरीजों को लगता है कि फर्श गंदा है तो बार बार फर्श की सफाई करते रहेंगे। कपड़े गंदे हैं तो बार बार कपड़े धोते रहेंगे। जो एक व्यक्ति सामान्य तौर पर नहाने में या कपड़े धोने में 10 मिनट 15 मिनट का समय लेता है, ऐसे OCD वाले व्यक्ति को वही काम करने में लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, कभी कभी 1.5 घंटा, 2 घंटा भी लग सकता है। जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसके बढ़ने की वजह से पेशेंट अपने जो सामान्य दैनिक कार्य हैं उनको ना करके उन चीज़ों में लगा रहता है जिसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है। जैसे कि उसको लगता है कि मेरे घर का फर्श गंदा है तो वो फर्श की सफाई में लगा रहेगा, पोंछा लगाएगा, बार बार झाड़ू लगाएगा, फर्श को धोता रहेगा। जब तक उसके मन में संतुष्टि नहीं हो जाएगी कि ये सफाई मैं कर चुका हूँ, ये सब चीज़ साफ़ हो गई है, तब तक वो साफ़ सफाई करता रहेगा। इसकी वजह से उसके दूसरे काम जो हैं वो प्रभावित होने लगते हैं। जैसे कि घर में खाना बनना है, अगर किसी महिला को OCD है, घर में खाना बनना है तो खाना नहीं बन पाया, पहले उनको सफाई करनी पड़ेगी। अगर वो सफाई नहीं करेंगी तो उनके मन में उलझन होगी, बेचैनी होगी, घबराहट होती रहेगी कि साफ़ नहीं हुआ। इस वजह से उसको ज़बरदस्ती सफाई करनी पड़ेगी। हाथ धोने का उसको कंपल्सन है तो वो हाथ बार बार धोते रहेंगे। इस वजह से उनको ऑफिस जाने में लेट हो सकता है और तैयार होने में लेट हो सकता है। कोई बच्चा है तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, वो बहुत ज़्यादा बार उसको 15-20 मिनट, आधा घंटे तक लगातार हाथ धोने पड़ रहे हैं। तो इस तरह की परेशानी से पेशेंट के जो दैनिक दिनचर्या वाले काम हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। शुरू में इस तरह के मरीज इस बीमारी को इग्नोर करते रहते हैं, ये सोचते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, बस ये तो मेरे मन का वहम है कि ये गंदगी है, मुझे साफ़ करनी है, ये मेरे मन का वहम है। घर वाले भी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है, जब पानी सर से ऊपर निकलने लगता है, जब पानी बहुत ज़्यादा पेशेंट पानी का मिसयूज़ करने लगता है, वेस्ट करने लगता है, बहुत ज़्यादा समय तक साफ़ सफाई में लगा रहता है, तब घर वालों को लगता है कि हाँ अब कुछ गड़बड़ है, अब इसको इलाज की आवश्यकता है। तो ऐसे व्यक्ति का इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा, पेशेंट की बीमारी को ठीक होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। जितनी पुरानी बीमारी हो जाएगी, पेशेंट के ठीक होने के चांसेस भी उतने ही कम होते जाएंगे। इस बीमारी में इलाज आसानी से संभव है। आप पहले तो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं जो इस बीमारी को डायग्नोज कर सके। इसमें यही लक्षण होते हैं जो मैंने अभी पहले बताए। इन लक्षणों को पहचान कर कोई भी एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकेट्रिस्ट आसानी से बीमारी को पहचान सकता है और इसका इलाज शुरू कर सकता है। इस बीमारी में दवाइयाँ दी जाती हैं, साथ में काउंसलिंग की जाती है और कभी कभी साइकोथेरेपी की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर पेशेंट की बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उसको फिर इन कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें दवाइयाँ और साइकोथेरेपी दोनों ही साथ साथ करनी पड़ती हैं। ये बीमारी भी आसानी से ठीक होने वाली बीमारियों में है। अगर पेशेंट समय पर दवाई ले और समय पर इलाज ले और अपना बिना मिस किए दवाइयाँ लगातार लेता रहे तो ये बीमारी भी आसानी से ठीक की जा सकती है। हाँ, इसमें इलाज थोड़ा लंबे समय तक चलता है, लेकिन जो परेशानी पेशेंट महसूस करता है उस बीमारी से, अगर दवाई खाने से वो बीमारी ठीक रहती है तो पेशेंट के जीवन में बहुत बड़ा फर्क आता है। तो ये थी OCD के बारे में जानकारी। आज का टॉपिक OCD का था। अगर आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो लाइक करिए इस चैनल को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।